आशी, कहाँ जा रही हो? बैठो यहाँ। ये तुम क्या रोज मुंह उठाकर आ जाते हो? ताकि तुम्हारी आदत बन सके। आदत? किस चीज की आदत? मेरा चेहरा देखने। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा ये मनहूस चेहरा देखने का। हाँ, शौक ना सही लेकिन मजबूरी बन सकती है। प्लीज बिलाल, मुझसे ना ये बकवास मत किया करो। शर्मा क्यों रही हो? जा ही रहा हूं मैं। जाओ, वरना मैं चले जाऊंगी। निकलो अभी, जल्दी। और अब ना आने की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। दोबारा मुलाकात होगी? अरे जाओ भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अरे मैं आप ही को फोन करने वाली थी। खाना तैयार है? बस वही पैक कर रही हूँ। ये लफंगा आए दिन यहाँ पे क्या करने आता है? कोई काम वाम नहीं है इसे? मेरा ख्याल है किसी बैंक में जॉब करता है। दुकान में 4 लोग ही हैं ना? हाँ। ऐसा कौन सा बैंक है जो इसे आवारागर्दी करने के तनख्वाह देता है? मुझे इसका यहाँ आना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। मना करवाओ इसे। किससे कहूँ? अच्छा सुने, वो मैंने जो आपको काम कहा था वो किया? भूल गए? अच्छा वो हाँ, वकील साहब से बात हुई थी मेरी फोन पर। है? मैंने उन्हें मुआहदे की तस्वीर व्हाट्सएप कर दी थी। कह रहे थे कि उन्होंने मोटे मोटे नुकात देखे हैं। उसमें तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि तुमने सायरा को ज्यादातर हकूक बुटीक के ट्रांसफर कर दिए। तो मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता? नहीं, वो कह रहे थे कि वो मुआहदे को तफसील से देखेंगे और मैंने उन्हें यह भी बता दिया है कि इस मुआहदे में तुम्हारी रकम शामिल होने के सबूत भी मौजूद हैं और इसी की बेस पे हम अदालत जा सकते हैं। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे कि बेहतर यही होगा अगर आप लोग आपस में मामला तय कर लें। क्या तय कर लें? मतलब कि कोई दरमियानी राह निकाली जाए। और वो क्या होगी? यही ना कि मैं उस बुटीक में मुलाजमा बनकर काम करूं? अगर आपसे नहीं हो रहा ना नसीर, तो आप रहने दें। नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। ये बुटीक मैंने बहुत मोहब्बत से बनाई थी। अब इसे वापस हासिल करने के लिए मुझे खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। अस्मा, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? अच्छा लगेगा क्या कि एक घर में ही रह के एक दूसरे को अदालत में घसीटेंगे? वो भी वो घर जो उनके नाम पर है। एक बार ये घर हमारे नाम पर वापस ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद देख लेंगे ना कि आगे क्या करना है। हाँ अम्मा, अरे इतनी देर कर दी आज तो तूने। क्या करूं? ना पानी पूछती हो ना कुछ, आते ही सवालात की भरमार कर देती हो मुझ पे। पता भी है कि बिजनेस संभालने के लिए, उसको ट्रैक पे लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। ये तो घर पे बैठ गई है, सब कुछ मुझे अकेले ही देखना है। है तो पहला फुसला के राजी करना, मना उसे, कोई लालच दे, अच्छी तनख्वाह का, सहूलतों का, कुछ कहना। तुम्हें नहीं पता कि मैंने उसे कितना मनाया है, जानती हो ना? मगर वो एक ही बात, एक ही रट लगा के बैठी है कि मेरी बुटीक पे कब्जा कर लिया, मेरी बुटीक पे कब्जा कर लिया। प्यार से भी समझाया उसे मैंने, मजाल है कि वो कोई बात मान जाए मेरी बात मानो। तुम ही इस पे कोई रोप शोप डालो ताकि ये ऑफिस आना शुरू करे। अरे मैं काहे का रोब डालूं उसमें? मेरे रोब में क्यों आएगी वो? है मेरा कौन सा रोब? मैं किसी के रोब में नहीं आने वाली, समझे आप लोग? तुम खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी? चोरी छुपे कुछ नहीं करती मैं।
मुनाफिक नहीं हूं। दुश्मनी भी करूंगी ना तो ऐलानिया करूंगी। ओह, दुश्मनी? धमकी दे रही हो तुम हमें? हाँ, नहीं, सिर्फ बावर करवा रही हूं कि अपना हक इतनी आसानी से छीनने नहीं दूंगी आप लोगों को। क्या हो गया तुझे? उससे झगड़ा करिए बजाय मनाने के। सुना नहीं क्या कह रही है वो? तू अपने मफाद पे नजर रख। जब काम होता है ना तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बेवकूफ। चली गई वो तो बोल बाल के। कौन है? आओ, आ जाओ। हाँ हाँ आओ। पुप्पो, हाँ वो आपसे जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ करो, बोलो। अरे भाई खड़े खड़े ही करोगे, बैठ जाओ। नहीं, वो पर्सनल बात है, आप बाहर जा सकते हैं प्लीज। आप, मेरा नहीं ख्याल कि बुआ और मेरे दरमियान कुछ ऐसा प्राइवेट होगा। सगों से भी ज्यादा प्यार करती हैं ना बुआ? यार तुम अजीब ढीठ आदमी हो, तुम्हें बात की समझ नहीं आ रही। किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? जब तुमसे कहा जा रहा है कि तुम बाहर चले जाओ तो तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे हो? और अगर ना जाऊं तो क्या कर लोगे? अरे अपना है, कर लो बात, कोई मसला थोड़ी है, कर लो बात, खैर है। तो वो पुप्पो आपसे मकान के हवाले से बात करनी थी। मकान? कौन सा मकान? फुप्पो जमाल भाई ने बतौर अमानत आपके नाम पे ये मकान किया था। अब हम सबकी आपसे दरख्वास्त है कि ये अमानत हमें लौटा दें। लौटा दूं किसको? हमें पुप्पो, और किसे? अरे क्या हो गया तुम लोगों को? आजकल के जमाने में तो कोई फ्री में बुखार नहीं किसी को देता। ये तो इतना बड़ा मकान है। क्या मतलब है इस बात का? अरे ये जो घर है ना, इसके एवज मैंने इतनी रकम दी थी जमाल को, तो उसने मुझे दिया था। कोई अमानत तो कोई एहसान नहीं किया। कौन सी रकम? ये क्या बातें कर रही हैं आप? अरे ये जो तुम्हारी दुकान डूब रही थी, ये कैसे चली? खुद चलने लगी। इतना पैसा दिया था मैंने तुम्हारे कारोबार के लिए, तो ये सब कुछ हुआ। और उसके एवज नाम लिख दिया मकान उसने मेरे, बस। ऐसा हो ही नहीं सकता। जमाल भाई ने कोई ऐसी बात हमसे शेयर ही नहीं की। क्या तुम लोगों को नहीं पता? तुम लोगों को कहाँ मुंह लगाता था वो? इतनी अहम बात थोड़ी बता सकता था। वो आपको क्या लगता है, आप कोई भी कहानी घड़ेंगी हम यकीन कर लेंगे? फरहत, जी भाभी। ये तीनों भाई कहीं गए हुए हैं क्या? हाँ नहीं, तीनों भाई यही हैं। शायद फुप्पो के कमरे में होंगे। फुप्पो के कमरे में? हाँ, वो वासिफ बता रहा था कि कोई जरूरी बात करनी है। किस बारे में? शायद मकान के बारे में बात करनी है। सबूत है हमारे पास। तुम्हारे जमाल भाई ने मरने से पहले जो है ना। तेरे सबूत की तो मैं तुझे बताता हूँ। नसीर क्या कर रही? इसीलिए नहीं किया था मैं कि कहीं आप पे रौब डाल के अपनी कोई बात ना मनवा ले। अरे ऐसी की तैसी मुझ पे रोब डालने वालों की एक बात सुन लो कान खोलकर तुम लोग। जमाल का और मेरा जो भी लेन देन का मामला था ना, वो सब स्टैम्प पे है मेरे पास। हवाई बातें नहीं कर रही मैं। और रही मकान की बात, तो वो मेरे नाम है और मेरे ही नाम रहेगा।